गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10th का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 60, डेट 25/11/2020। तो यहाँ पर कन्वर्जन सॉलिड ऑफ सॉलिड्स कंटिन्यू यानी कि सेकंड पार्ट ये आया है। इससे पहले भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स आया है, ये चैप्टर नंबर 13 का हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर ये लास्ट एक्सरसाइज यानी कि लास्ट वर्कशीट है इस चैप्टर की। इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश है, नेक्स्ट चैप्टर इससे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा। और अगर आपने इसको हिंदी मीडियम में देखना है तो आप हिंदी मीडियम की वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वर्कशीट हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, और आपको सारी वर्कशीट्स का लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे और आई बटन में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जहां से चाहें वहां से उन वर्कशीट्स को देख सकते हैं अगर आपने पिछली वर्कशीट्स नहीं देखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें ताकि और बच्चों को भी मदद हो सके। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है इस वीडियो के एंड तक, और हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके के सवाल आपको दिए गए हैं और किस तरीके के सवाल आपके पेपर के अंदर आते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे लिए दिए गए हैं। ए डीप well with diameter 7 meter is the dug and the earth from digging in a evenly spread out of the from platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो यहाँ पर ये 7 मीटर कहा है और ये इसकी हाइट 20 मीटर कहा है। यहाँ पर ये मिस कर दिया इन्होंने। हिंदी मीडियम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसकी यहाँ पर ये 20 मीटर है, और यह आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद में आपको LB गिवन है यहाँ इसकी, यानी कि जो हम इसको प्लेटफॉर्म पे बिछा रहे हैं मिट्टी को, तो यहाँ पर ये लेंथ 22 मीटर और ब्रेथ इसकी 14 मीटर और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, कि यानी कि जो इसमें से मिट्टी निकल कर जा रही है जहाँ पर वो बिछाई जा रही है तो वो मिट्टी सारी की सारी वही है जो यहाँ से निकाल कर यहाँ पर डाली गई है। तो दोनों का एरिया जो यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अब यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर तो रेडियस इसकी हमारी 3.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 7 रखिए और इसका ये 7/2 भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू, यहाँ हिंदी मीडियम में अगर आप देखेंगे तो यह 7/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 3.5 लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में। तो पाई ब्रैकेट में 3.5 का स्क्वायर गुणा के 20, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला जो होता है, पाई आर स्क्वायर और एच वाला जो फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 22/7 आर 3.5 गुणा के 20। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ 770 मीटर क्यूब हमारा इस तरीके से आ जाएगा। दिस अर्थ इज स्प्रेड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h मीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये LBH इनका अगर हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है LBH वॉल्यूम का, तो LBH इंटू के इक्वल टू 770। तो H इक्वल टू 770 अपॉन में 22 और ये 14 को अपॉन में ले जाएंगे, इनसे डिवाइड करेंगे तो 5/2 और इसको 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर। तो हैंस द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरीके से आपसे कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, वाटर इन ए कैनाल, यानी कि एक कैनाल है उसमें से 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर जो है डीप है, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट में वो कितने उसके एरिया को कवर कर पाएगा, यानी कि कितने एरिया में वो सिंचाई कर पाएगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी कि जो हमारा खेत है उसमें 8 सेंटीमीटर का हमें पानी खड़ा करना है। तो रेक्टेंगुलर एरिया यानी कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, तो ये क्यूबॉइड के आकार का हो जाएगा जब पानी भर जाएगा। तो ये हाइट विड्थ और लेंथ तीनों हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। और कैनाल है जो वो भी क्या है, क्यूबॉइड के आकार की हमें दर्शाई जा रही है, क्योंकि लेंथ जो होगी हमारी जो यहाँ पर 30 मिनट में जितनी वो यानी कि स्पीड में पानी बहाता है वो हमारा
यानी कि उसका लेंथ हो जाएगी, हाइट आपको 1.5 मीटर दे रखी है और विड्थ इसकी 6 मीटर दे रखी है। तो दोनों की जो लेंथ विड्थ हाइट है वो आप अलग अलग रखेंगे। तो कैनाल की आप बड़ी रख लीजिए LBH और यहाँ पर ये स्मॉल LBH आप रख सकते हैं। तो इसके अनुसार आपको ईजी भी रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आगे आपको जो चीज़ दी हुई है उसके अनुसार आप लिख लीजिए। विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर, डेप्थ ऑफ कैनाल 1.5 मीटर और स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मिनट और हावर में उसमें सेकंड उसमें मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 10,000 मीटर अपॉन में यहाँ पर ये मिनट आ जाएंगे, मिनट्स में आ जाएगा। हावर्स को चेंज कर, इसको अगर आप अपॉन में करते हैं तो 60 कर सकते हैं और अगर नहीं करते हैं तो ये हमारा हावर में रह जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉलोइंग थ्रू द कैनाल इन 1 आवर 6 इंटू के 1.5 इंटू के 10,000 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, जो यानी कि यहाँ पर 1 घंटे में बह रहा है। अब आपको 30 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करना पड़ेगा। तो इसका अगर आप हाफ करते हैं तो यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स, तो ये तो 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का तो ये इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ 30 अपॉन में 60 हो जाएगा हमारा। तो ये 45,000 मीटर स्क्वायर ये हमारा एक यानी कि 30 मिनट का आ गया। तो लेट द एरिया ऑफ इरिगेट बाय द वाटर बाई ए मीटर स्क्वायर, तो देन ए इक्वल टू 8 अपॉन में ए यानी कि आप ए मीन्स एरिया, तो 8 अपॉन में 100 इक्वल टू 45,000 यानी कि 45,000। तो यहाँ पर ए यहीं पर रहेगा और इन दोनों को यहाँ से अदर साइड में ले जाएंगे तो 100 ऊपर चला गया और अपॉन में 8 रहा। इनको मल्टीप्लाई किया और 8 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 5,62,500 मीटर स्क्वायर आपका रहा। तो इसको अगर हम 10,000 से डिवाइड करते हैं तो 56.25 हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसको हमने हेक्टेयर में चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस इज 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कॉइन्स को पिघलाकर क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कितने कॉइन्स हमें कन्वर्ट करने हैं यानी कि जिससे हम ये क्यूबॉइड बना सकें, जिसकी डायमेंशन हमारे लिए ये दी गई है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों यानी कि जितने भी सिक्के होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, जितने हमें रिक्वायरमेंट होगी जितने सिक्कों की। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे लिए सबसे पहले दे रखी है वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। गिवन द डायमीटर ऑफ ईच कॉइन 1.75 और तो ये हमारे लिए डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस हम निकालेंगे तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होता है। तो यहाँ पर 1.75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, थिकनेस ईच ऑफ कॉइन 2 mm। लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्टेड फ्रॉम ए क्यूबॉइड यानी कि n नंबर्स के कॉइन हैं, क्योंकि हमारे लिए जब कॉइनों की संख्या नहीं दे रखी है तो हमें n मान के चलना पड़ेगा या x मान के चल सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हम मान के चल सकते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स यूज टू बी फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, तो इस सिलेंडर शेप में होंगे तो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो n हमारा यहीं रहेगा और पाई आर और h की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 175 अपॉन में 2 इंटू के यहाँ पर पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 100 लिख दिया है और यहाँ पर h की वैल्यू 2 अपॉन में, क्योंकि यहाँ ये मिलीमीटर में है तो इसको हम 2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि LBH 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ द n नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स पहले रखिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाद में रखिए, क्योंकि n को वहीं पर छोड़ देंगे, बाकी को अदर साइड में हम यहाँ पर लेके चले जाएंगे।
तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे कर लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, तो इजीली ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड ये हो गया और वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ये हो गया। तो n को यहीं पर छोड़ना, बाकी को अदर साइड में हम लेके जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चला गया और जो कटता है उसको हमने काट दिया। कटने के बाद में n = 400 हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि 400 कॉइन आपके आगे की 400 कॉइन को मेल्ट करना पड़ेगा इतनी डायमेंशन के लिए, जितने हमें यहाँ पर डायमेंशन दी गई हैं इसके लिए हमें 400 कॉइन्स की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी। आगे यहाँ पर ट्राई यूर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली वर्कशीट के अंदर भी दिया गया है। तो सभी बच्चे इसको पिछली वर्कशीट के माध्यम से इसको देख सकते हैं और हम यहाँ पर आपको 2 सवाल यहाँ पर ये जो हैं वो हम आपको हल कराएंगे और इसके साथ में हम आपसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट आपको संदेश दे रही है कोविड-19 का, तो वो संदेश हम आपको बता देते हैं। क्या संदेश है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब मैसेज, कीप्स मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो यहाँ पर आप 6 फीट की या 2 यार्ड की 2 गज की दूरी अपने बीच में बनाए रखें। तो चलिए नेक्स्ट शीट पर हम आपको लेके चलते हैं और आपको सवाल सॉल्व कराते हैं जो आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। तो उन सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शीट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेल ऑफ ए डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, यानी कि खोदा जाता है 3 मीटर चौड़ी है, जिसकी 3 मीटर चौड़ाई है, डायमीटर है और 14 मीटर जो जिसकी गहराई है, वाल है यानी कि कुआं। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन इट द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फ्रॉम एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पर यानी कि उसी के एम्बैंकमेंट्स यानी कि चबूतरा होता है, यानी कि कुएं के, ये कुआं है हमारा, कुएं के चारों तरफ ही उसको यहाँ पर फैलाया जा रहा है मिट्टी को। ये एरिया जो कलरफुल दिखाई दे रहा है इसमें वो यानी कि जो मिट्टी है वहाँ निकाली जो कुएं के अंदर से वो यहाँ पर फैलाई जा रही है। जो एक कलरफुल आपको ब्लैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर वो मिट्टी फैलाई जा रही है। तो यहाँ पर अब आप इसको कैसे निकालेंगे? तो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं सबसे पहले आप वो चीज़ें यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में हम हाइट ऑफ द वॉल 14 मीटर, डायमीटर ऑफ द वॉल 3 मीटर और रेडियस ऑफ द वॉल 3/2 मीटर हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वॉल πr² होता है, तो पाई 22/7 3/2 का स्क्वायर गुणा के 14। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 99 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाता है। यह वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये क्यूब मीटर लिखा हुआ है या आप इसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब मीटर यहाँ लिखा हुआ है या आप मीटर क्यूब कह सकते हैं। आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट कैपिटल R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी उसको कैपिटल R माना। 3/2 में आप 4 को ऐड करेंगे या फिर आधा आप कर सकते हैं 1.5, तो 1.5 में आप 4 को जोड़ेंगे तो 11/2 के हैं या फिर इसको 5.5 आप कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट आउटर एरिया माइनस के इनर एरिया, तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ πr² माइनस के πr², तो यहाँ यानी कि बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस करा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो एरिया हुआ हमारा πr² 22/7 11/2 का स्क्वायर माइनस के 3/2 का स्क्वायर, तो 22/7 तो यहाँ 121/4 माइनस के 9/4। तो 5 पिछला जो था वो आपको इजी लगा होगा, पर 5.5 माइनस के आपका 1.5। तो यहाँ पर इनका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एक बार माइनस किया और एक बार आपने प्लस किया, तो वहाँ पर वो इजी हो गया था, 4 × 7 आ गया था। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका यहाँ वो इजी लगा था, जो हिंदी मीडियम में आपने किया वो ज़्यादा इजी है इस मेथड से। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि पिछली हिंदी वाली वर्कशीट में ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर 22/7 गुणा के 112/4 और यहाँ 88 मीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आया। अब यहाँ पर हाइट की बात की जा रही है, हाइट ऑफ द ब्लैंकेट। तो हाइट ऑफ द ब्लैंकेट क्या है? हाइट ऑफ ब्लैंकेट वॉल्यूम ऑफ और अपॉन में एरिया ऑफ। तो वॉल्यूम क्या था उसका?
तो वॉल्यूम था हमारा 99 आ गया, ये वाला जो आया हमारा 99 और अपॉन में 88 ये एरिया आ गया। तो हाइट हमें ब्लैंकेट की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हाइट, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पाई आर स्क्वायर एच माइनस के पाई आर स्क्वायर एच इस तरीके से कहते, तो इसमें से पाई और एच आपका यहाँ पर पाई और यहाँ जो आर है वो अलग अलग हो जाएंगे, एच दोनों की सेम रहेगी, तो एच कॉमन आ जाता है। यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, जैसे हिंदी मीडियम में हमने आपको बताया। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आपको इजी है। तो यहाँ पर ये एरिया आपने इसका एरिया निकाल लिया था और हाइट जो है आपकी हाइट यहाँ पर रह गई। तो हाइट से यानी कि आपने ये जो एरिया है सर्कल का, इस सर्कल के एरिया से उसको आपने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया। तो आपके पास में हाइट बच गई 1.125 मीटर। तो ये आपकी हाइट इस तरीके से हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप इसको पिछली वर्कशीट में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सिलेंड्रिकल बुकेट 3.2 सेंटीमीटर हाई and width radius of base 18 centimeter if is filled with stand. This is bucket is impeded on the ground on a conical heap of a stand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of slant height and of the heap. तो आपको यहाँ पर इसकी रेडियस भी फाइंड करनी है और इसकी स्लैंट हाइट भी आपको फाइंड करनी है। तो जो चीज़ आपको दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एच हमारे लिए 32 दे रखी है, रेडियस हमारी 18 दे रखी है और इसकी ये हाइट जो है 24 मीटर हमारे लिए दे रखी है। तो इसकी एच को आप बड़ी मान सकते हैं और इसकी आर को यहाँ पर बड़ी आर मान सकते हैं और यहाँ इसकी एच को स्मॉल मान सकते हैं। तो अब इसको जो चीज़ हमें दी हुई है उनको अब हम लिख लेंगे कि जो चीज़ हमारे लिए दे रखी है। तो अब हम उनको यहाँ पर लिखकर गिवन हाइट ऑफ द सिलेंडर बुकेट एच यानी कि 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट आर यानी कि 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड एच 24 सेंटीमीटर। तो लेट द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप ऑफ द सैंड पी आर एंड एल। तो हियर द सैंड filled in a cylindrical bucket from a conical heap of the sand on the ground, so volume of the cylindrical bucket will be equal to the volume of the conical heap। यानी कि यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये इसके अंदर जो मिट्टी है उसको उलेड़ा जाता है और वो शंकु के आकार की बन जाती है, यानी कि कौन के आकार की बन जाती है। तो उसमें हाइट तो 24 आ रही है लेकिन उसकी रेडियस कितनी होगी वो तो वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे लिए क्या कहा गया है आगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट का जो वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप का जो होगा दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर दोनों का हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से हमने यहाँ पर पाई को काट दिया तो यहाँ पर आर स्क्वायर एच और इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर एच हमारा बच गया। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 18 का स्क्वायर और यहाँ पर हमने ये एच 32, तो इसकी आर क्या है अलग है, यहाँ आर हमें निकालनी है। तो 1/3 यह 24, तो 3 से आपने क्या करा 24 को यहाँ पर काटा तो ये 8 आर स्क्वायर इधर बच गया और इधर इनको खोलकर यहाँ पर लिख दिया 18 गुणा के 32। तो आर आपकी ये है, तो आप आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 8 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा और 8 से यहाँ पर आप 32 को डिवाइड कर देंगे तो 4 आपका बच जाएगा और इनका सभी का आप अंडर रूट निकालेंगे। आर स्क्वायर बराबर आपको 1296 हो गया, आर बराबर 1296 का अगर आप अंडर रूट करते हैं तो आर बराबर यानी कि आपका 36 सेंटीमीटर बच जाएगा। रेडियस ऑफ द हीप ऑफ द सैंड 32 सेंटीमीटर, हैंस द रेडियस ऑफ हीप इज 36 सेंटीमीटर। आपका ये रेडियस हो गई, यानी कि जो उसकी कौन की रेडियस आई वो आपकी ये हो गई। अब आपको फाइंड करनी है आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो गई, एच आपकी 24 सेंटीमीटर हो गई। तो स्लैंट हाइट अगर आप फाइंड करते हैं तो स्लैंट हाइट यानी कि एल इक्वल टू आपका होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और इसका अंडर रूट अगर आप करते हैं एच स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर दें तो ये हो जाएगी आपकी एल। तो एल आपको निकालनी है तो यहाँ पर इनका अंडर रूट हमने यहाँ से यहाँ तक ये कर दिया है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट हो गया तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1872 हो गया, मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो स्लैंट हाइट हमारी आ गई यानी कि 12 अंडर रूट में 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट यानी कि एल हमारी आ गई
12√13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेट साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।